एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। यहाँ पर जो पंछी है वो कह रही है कि हम उन्मुक्त गगन के हैं, मतलब हम खुले आसमानों में उड़ने वाले हैं, इसीलिए हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर पक्षी कहना चाहती है कि हमें जो स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम खुला आसमान में मिलता है वो हमें पिंजरे के अंदर कभी नहीं मिल पाएगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ है सोना, मतलब यहाँ पर पक्षी कह रही है कि चाहे हमें सोने का पिंजरा ही क्यों ना दे दो, लेकिन जो खुशी हमें खुले आसमानों में मिलती है वो हमें सोने के पिंजरे के अंदर भी नहीं मिल पाएगी। उल्टा हमारे पुलकित यानी कि कोमल पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जैसे कि हमें पता है पक्षी बहते हुए जल की धारा से पानी पीते हैं, तो यहाँ पर पक्षी कह रही है कि हम नदी का बहती हुई पानी पीने वाले हैं, इसीलिए अगर हमें पिंजरे में बंद रखोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब पक्षी कह रही है कि उनके लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से भी ज़्यादा अच्छी है कड़वी नीम की निबोरी। यहाँ पर कटुक निबोरी का अर्थ है कड़वे नीम के फल और कनक कटोरी का अर्थ है सोने की कटोरी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, मतलब ये जो पिंजरा है जो कि सोने से बना है उसके बंधन में हम बंध चुके हैं और अपनी गति उड़ान सब भूल चुके हैं, ये पक्षी कह रही है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पहले जो हम पेड़ों की टहनियों में झूला करते थे और ऊंचे आसमानों में उड़ा करते थे, वो अभी सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम पिंजरे में बंद हो चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी यहाँ पर कह रही है कि हमारे ऐसे ऐसे अरमान हुआ करते थे, मतलब हमारे ऐसे ड्रीम थे कि हम भी नीले आसमान में उड़कर उसकी सीमा को नापेंगे, मतलब कि उसका लेंथ को मेज़र करेंगे कि वो कितनी लंबी है। हम अपना चोंच खोलते और सूरज को खा जाते और तारों को अनार का दाना समझकर चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। क्षितिज तक पहुंचने के लिए हमारे पंखों के बीच होड़ा होड़ी यानी कि कंपटीशन होती, जिससे कि हमारा या तो क्षितिज से मिलन हो जाता, यानी कि क्षितिज यानी कि आसमान का सबसे ऊपर का पॉइंट, उसे यहाँ पर क्षितिज कहा गया है। तो या तो हमारा क्षितिज के साथ मिलन हो जाता और या तो हमारी सांसें ही थम जाती। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यहाँ पर पक्षी कह रही है कि चाहे हमें नीड़ यानी कि घर, रहने के लिए घर मत दो, चाहे हमारे आश्रय को भी छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन हमें जब ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसमें उड़ने के लिए विघ्न मत डालो। इसी के साथ ये कविता ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई हो।